नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और इसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके एसआई एग्जाम के लिए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीफा विश्व कप 2026 का यह 23वां संस्करण है। इसका आयोजन यूएस, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर मेपल, जायू और क्लच हैं। इस विश्व कप में 32 देश भाग ले रहे हैं और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो यह कथन सही है, यह इसका 23वां एडिशन है। यह भी सही है, इन 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब चूंकि 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है तो तीनों की तरफ से एक एक शुभंकर है, मेपल, जायू और क्लच। बस इसमें पेंच यह है कि इसमें 32 देश भाग नहीं ले रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं वर्तमान में 48 देश। यही चेंज इस टूर्नामेंट में किया गया है, नहीं तो लास्ट टाइम तक 32 देश ही भाग लेते थे, परंतु इस साल से फॉर्मेट चेंज करके 48 देशों द्वारा भाग लिया गया। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 2025 फीट विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह देखिए, 4 टाइप के चेस चैंपियनशिप होते हैं, यही लगातार आते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला एक है सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसको मनाया जाता है चेस का, क्लासिकल चेस चैंपियनशिप बोला जाता है, वर्ल्ड क्लासिकल चेस चैंपियनशिप बोला जाता है इसे। दूसरे टाइप का है यह वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। फिर तीसरा होता है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। चौथा इस साल से ही शुरू हुआ है, पहले इसका नाम कुछ और था, तो इस साल से इसका नाम बदलकर कर दिया गया है फ्री स्टाइल चेस चैंपियनशिप, नहीं तो पहले इसे चेस 960 या फिर फिशर चेस चैंपियनशिप बोला जाता था। तो क्लासिकल चेस चैंपियनशिप में टाइम लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, लंबा चलता है इसमें गेम। इसके विनर जो पिछला बार हुआ था डी गुकेश रहे हैं, यह चैंपियनशिप अभी गुकेश के पास है। बाकी यह जो 3 टाइप के चेस चैंपियनशिप है, इसमें जो विनर रहे हैं वह रहे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन इस साल भी उन्होंने ही इस ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप ओपन वर्ग का खिताब जीता। तो इसमें देखिए टाइम बाउंडेशन इसमें नहीं होता है, इसमें टाइम बाउंडेशन होता है 15 मिनट के अंदर गेम खत्म करना होता है, यानी 15 मिनट मिलते हैं गेम के लिए, इसमें 3 ही मिनट मिलते हैं और ये कम्प्लीटली अलग टाइप का फॉर्मेट है। यही 4 टाइप के चेस टूर्नामेंट चैंपियनशिप के तौर पर होते हैं। जैसे आपने टेनिस में सुना होगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, वैसे ही 4 टाइप के चेस चैंपियनशिप होते हैं। खैर यहाँ पर आप याद रखेंगे ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन। 2025 फीट विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगेसी ने कौन सा पदक जीता? तो यह लास्ट ईयर हुआ था विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। विनर रहे थे इसमें भी मैग्नस कार्लसन और भारत की तरफ से अर्जुन एरिगेसी ने कांस्य पदक इसमें जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। पहली फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो याद रखेंगे ये जो विश्व चैंपियनशिप है केवल क्लासिकल को छोड़कर के बाकी जो 3 बड़े विश्व चैंपियनशिप है वो इन्हीं के नाम पर है, मैग्नस कार्लसन के नाम पर ही। कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? तो कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। पहली बार इस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो भारत में 19वीं टीम ऐसी बनी है जिसने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, और यह जो एडिशन था इस रणजी ट्रॉफी का 191st एडिशन था, यानी 91वां संस्करण था। सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र को हराकर इस साल का जो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है विदर्भ। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। यह भी क्रिकेट टूर्नामेंट ही है। न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह मार्च में हुआ था फाइनल इसका, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका विनर रहा है भारत। भारत का यह तीसरा वर्ल्ड कप था, यानी तीसरी बार भारत ने इस वर्ल्ड कप को जीता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यह इस वर्ल्ड कप का 10th एडिशन था, 10वां संस्करण था। और इसमें यदि आप देखें तो मैन ऑफ द मैच कौन था फाइनल में? प्लेयर ऑफ द मैच थे बुमराह। और वैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज देखोगे, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे
सैमसन, संजू सैमसन। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, फाइनल का जो थोड़े फैक्ट्स रहते हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। इंग्लैंड को हराकर आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह भी जीता है भारत ने। इसी फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने शायद 175 रन कुछ की पारी खेली थी, बहुत ही उम्दा तरीके से। तो यह फाइनल भारत ने जीता था। महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह इस प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण था, फोर्थ एडिशन था, और इसे जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी ने जीता है। तो आरसीबी के पास अब जो मेल आपका आईपीएल है यानी इंडियन प्रीमियर लीग, उसका भी खिताब है, और वुमेन्स प्रीमियर लीग उसका भी खिताब है। दोनों खिताब अब इन्हीं के पास है। हालांकि वुमेन प्रीमियर लीग में जो ऑरेंज कैप है वह गया था स्मृति मंधाना के पास। स्मृति मंधाना ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, और यही इस टीम की कैप्टन भी है। 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन का यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, ऑल इंग्लैंड ओपन। इस साल जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वह जीता है लिन जून यिन। ये ताइवान से आते हैं, ताइवान के ये प्लेयर हैं, और इन्होंने लक्ष्य सेन को हरा करके जीता था। यानी लक्ष्य सेन को इस साल ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट में रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल गया था इनके पास, लिन यून यी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत की ओर से ऐतिहासिक रजत पदक किसने जीता है? यह बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में यह टूर्नामेंट जो आयोजित हुआ था, यह हुआ था चीन में आयोजित हुआ था, और वैसे देखा जाए तो 43rd एडिशन था। और भारत की तरफ से फाइनल 1965 के बाद दूसरा कोई प्लेयर था जिसने फाइनल खेला, इसलिए इसे लिखा जा रहा है ऐतिहासिक रजत पदक। पिछली बार जब भारत इसमें फाइनल में पहुंचा था तब वह था 1965 में। ये मैं सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, जो एकल प्रतियोगिता होती है उसमें। तो 1965 के बाद पहली बार पहुंचने वाले थे आयुष शेट्टी, फाइनल में पहुंचे परंतु फाइनल जीत नहीं सके, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। थॉमस कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो यह थॉमस कप भी बैडमिंटन का ही टूर्नामेंट है, हर 2 साल में होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। यह आपको याद रखना है। थॉमस कप क्या है? एक तरीके से टीम गेम है, हर देश की टीम आती है। जैसे भारत अभी तक क्या होता है, बाकी सब टूर्नामेंट में सिंगल प्लेयर उतरते हैं, इसमें जो है पूरी टीम भेजी जाती है, 3 सिंगल्स 2 डबल्स के गेम होते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से एक टीम होगी, चाइना की तरफ से एक टीम होगी, मलेशिया की तरफ से एक टीम होगी, और इनमें आपस में मैच होगा 5-5 गेम के, और उनमें से जो जीतता चला जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। इस टाइप का ये टूर्नामेंट होता है। तो मेल के लिए जब यानी पुरुष खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट होता है उसे बोला जाता है थॉमस कप, और यही टीम गेम जब फीमेल्स एथलीट के लिए होता है तब उसे बोला जाता है उबेर कप। है एक ही फॉर्मेट, बैडमिंटन से ही जुड़ा हुआ है, बस जब मेल एथलीट खेलेंगे, फुल पूरे के पूरे पुरुष खिलाड़ी खेलेंगे तब उसे बोला जाएगा थॉमस कप, और जब पूरे के पूरी महिला खिलाड़ी खेलेंगे तब उसे बोला जाता है उबेर कप। तो थॉमस कप में इस साल भारत ने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। और थॉमस कप वैसे टूर्नामेंट देखा जाए तो चीन ने जीता है, और वहीं उबेर कप टूर्नामेंट देखा जाए तो वो जीता है दक्षिण कोरिया की टीम ने। यह भी आप याद रखेंगे, टूर्नामेंट के बारे में भी पूछ सकता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 2-2 साल में यह आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस साल पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया था फाइनल में। बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर के भारत ने ही इस फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट है, आप मान लीजिए अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धा है। हालांकि इसमें स्टेट्स तो भाग लेते ही हैं, 2 अलग टीम और भाग लेती हैं। एक तो है आपका रेलवेज, रेलवेज की अलग टीम उतरती है, और एक टीम उतरती है सर्विसेज की, सर्विसेज यानी मिलिट्री की टीम उतरती है, इंडियन आर्मी की। तो इस साल जो केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है वह जीता है सर्विसेज ने। सर्विसेज ने यह संतोष ट्रॉफी जीती है, और 8वीं बार यह टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। सबसे ज्यादा बार पश्चिम बंगाल ने जीता है, 33 बार।
वहीं सर्विसेज ने इस बार 8वीं बार यह खिताब जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो यह इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया था मार्च 2026 में, अभी कुछ ही महीने पहले, और यह आयोजित किया गया था भुवनेश्वर में। इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, इंडोर स्टेडियम है, उसके अंतर्गत एथलेटिक्स के कुछ इवेंट होंगे, जैसे हाई जंप हो गए, लॉन्ग जंप हो गए, इस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। जेवलिन थ्रो वगैरह नहीं होंगे, वो आउटडोर गेम्स में आते हैं। तो इंडोर जो भी होते हैं जैसे रनिंग वगैरह है, वो सब इसमें आयोजित किए गए थे। ये आयोजित हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंडियन एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला एथलीट का पुरस्कार क्रमशः किसे प्रदान किया गया है? तो यह 2025 के लिए प्रदान किया गया है, परंतु प्रदान इस साल किया गया है 2026 में, अभी जून में ही किया गया है, शायद 20 जून के आसपास यह खिताब दिया गया है। और इस साल यह पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया है नीरज चोपड़ा एवं पारुल चौधरी को। पारुल चौधरी जो है वो रनर है, यूपी से बिलोंग करती हैं। नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे। पाक बे यानी पाक जल डमरू मध्य को तैरकर सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार करने वाला भारतीय तैराक कौन सा बना है? तो पाक बे को पार करने वाले बने हैं ईशांक सिंह। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। बीच में इन्होंने बहुत न्यूज बनाया था कि भारत से श्रीलंका तक इन्होंने तैर करके पार किया है। तो यह ईशांक सिंह झारखंड से ये आते हैं, इन्होंने इसे तैर करके पार किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ने प्रतियोगिता में 208 पदक यानी 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। पदक तालिका में रूस दूसरे स्थान पर रहा है। तो यह तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया था और यह इसका सेकेंड एडिशन था। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स मतलब क्या है? यह दिव्यांगों का खेल आयोजन है। दिव्यांगों के लिए जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होते हैं, जैसे रनिंग हो गए, जेवलिन थ्रो हो गए, हैमर थ्रो हो गए, वो सारे प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत आयोजित की गई। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन, जो कि दूसरा संस्करण था, नई दिल्ली में ही किया गया। भारत ने इतना पदक जीता और रूस के साथ दूसरे स्थान, रूस जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। तो ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मिलानो कोर्टिना यानी इटली में किया गया। यह भी कथन सही है। इसमें हमें बताना है कौन से कथन सही है। नॉर्वे 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। यह भी बिल्कुल सही है। अगला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 2028 में फ्रेंच आल्प्स यानी फ्रांस में आयोजित होगा। यह भी बिल्कुल सही। यह देखिए, शीतकालीन ओलंपिक का मतलब यह नहीं है कि वह शीतकाल में आयोजित किया जा रहा है। शीतकालीन ओलंपिक का मतलब है इसमें आपके जो आइस स्पोर्ट्स होते हैं, ठंडी जगहों पर जो गेम खेले जा सकते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। जैसे आइस स्केटिंग हो गई, आइस स्पीड स्केटिंग हो गई, आइस हॉकी हो गई, एल्पाइन स्कीइंग हो गई, ये सब गेम्स इसमें आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का छठा संस्करण आयोजित किया गया इस वर्ष। इन खेलों का आयोजन जम्मू एवं कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। पदक तालिका में उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियन रहा। इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यह दोनों कथन सही है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, जैसा मैंने बोला कि शीतकालीन खेल का मतलब यह नहीं है कि विंटर में आयोजित किया जाता है, पर जो ठंडी जगहों पर खेला जा सकने वाला गेम है उनका आयोजन होता है। यहाँ पर भी वही स्पीड आपकी आइस स्केटिंग, आइस हॉकी वगैरह आयोजित किए गए। आयोजन इसका गुलमर्ग में किया गया और इस पदक तालिका में उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियन नहीं रहा है, इसमें हरियाणा रहा है। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। खेलो इंडिया बीच गेम्स यानी समुद्र तट पर जो आयोजित होने वाले गेम्स हैं उसकी बात हो रही। सी बीच बोला जाता है ना, तो वो बीच गेम्स की बात हो रही। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन दीव के घोघला बीच पर किया गया। कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स का ओवरऑल चैंपियन बना। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का यह प्रथम संस्करण था। इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यह दोनों कथन सही हैं। इसका आयोजन दीव के घोघला बीच पर ही किया गया था। कर्नाटक ही इसका ओवरऑल चैंपियन रहा, पर यह प्रथम संस्करण नहीं था, यह दूसरा संस्करण इस साल आयोजित किया गया था। प्रथम संस्करण पिछले साल आयोजित किया गया था, वह भी
इसी बीच पर आयोजित हुआ था। अब ये बीच में बीच वॉलीबॉल, बीच फुटबॉल, कबड्डी, ये सारे गेम्स होते हैं इसमें। यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर मोरवीर था। कर्नाटक कुल 38 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही है। तो तीनों कथन सही है, यह तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अच्छा, इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ऐसे स्टार मार्क मैंने जिन जिन क्वेश्चन में कर रखे हैं वो बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पर याद रखने ही रखने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करते समय आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। पीडीएफ तो मैंने बता ही दिया है, टेलीग्राम पर डला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक यानी 11 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है? तो अभी हाल में ही इन्होंने 11वीं बार चढ़ करके अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है 10 बार चढ़ने का। तो यह है लखपा शेरपा, नेपाल से ही आती हैं लखपा शेरपा। इन्होंने 11वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले पुरुष कौन बने हैं? तो यह बने हैं कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा यानी ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। 32वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये भी नेपाल से बिलोंग करते हैं। अब ये तो माउंट एवरेस्ट घर की चोटी है, जब तब ये हर साल एक बार तो चढ़ ही जाते हैं। खैर, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो यह था हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आगे आपको जिस भी विषय पर ऐसा एमसीक्यू वीडियोस चाहिए, जिस भी टॉपिक पर, मुझे बताइए, मैं फटाफट उसे ले आऊँगा। बाकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।